दक्षता अभ्यास फर्स्ट है। और सवाल जो हमारा है वो है निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी इसको हमें सरल करना और परिमेय संख्या हमको प्राप्त करनी है। तो पहले हम इन दोनों को हल कर सकते हैं या तीनों को हम एक साथ हल कर सकते हैं। तो 3 हर में है, 5 हर में है और 7 हर में है। तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, लासा। तो 5 दिए 15 और 15 सत्ते 105। यह अभाज्य संख्या है तो सीधे सीधे इसका लघुत्तम समापवर्त निकल आएगा 105। अब 3 का भाग 105 में देंगे तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पाँचे 15, तो 35 बार जाए। और 35 का 2 में गुणा करें, माइनस तो माइनस 2, 35 दूनी 70। अब ये प्लस चिन्ह ये माइनस चिन्ह, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, क्योंकि दो चिन्ह है प्लस और माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस। 5 का भाग 105 में देंगे, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 21 बार जाएगा। 21 का 4 में गुणा करें, 21 चौक 84, माइनस था माइनस लगाया। 7 का भाग 105 में देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पन्ना 35, 15 बार जाएगा। और 15 का 6 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90। अब ये तीनों चिन्ह माइनस के जुड़ जाएंगे तो 4 9 8 17, 17 3 20, 4 24, तो हो जाएगा 244 माइनस का बटे 105। तीनों संख्या ऋणात्मक हैं तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस 244 बटे 105। अब इस सवाल को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हर माइनस में माइनस थी, है ना, तो अंश और हर में -1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बटे 3 प्लस का 1 बटे 4 भागे 2। अब 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 12, 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा। 4 का -2 में गुणा करें, 4 दूनी 8, तो -8, प्लस था प्लस लगाया। 4 का भाग 12 में दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बार जाएगा। 3 का अंश में गुणा करें, 3 एकम 3 भागे 2। अब ये हमारा हो जाएगा -8 प्लस का 3, तो घटेगा तो माइनस का चिन्ह में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या क्या बड़ी है। तो यहां पे हो जाएगा -5 बटे 12। और ये भाग है ना, भाग को गुणा परिवर्तित कर देते हैं तो इसका क्या लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो 2 का 1 बटे 2 जैसे वीडियो में जान चुके हैं। अब ये हो जाएगा अंश का अंश में -5 गुणा 1 बटे 12 गुणे 2, तो ये हो जाएगा -5 बटे 12 दूनी 24 आंसर। अब इस सवाल को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये कोष्टक के अंदर इसको हल करते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि एक माइनस चिन्ह और ये दूसरा माइनस चिन्ह 2 बार है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सम बार है, तो ये हो जाएगा अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 3 गुणा 35 बटे 5 गुणा 12, 3 गुणा 35 5 गुणा 12 भागे 1 बटे 14। अब 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, एक ही संख्या से काटते ताकि अंश और हर कट जाए। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो अंश में हमारा आ जाएगा 1 गुणा 7 बटे 1 गुणा 4, और ये भाग गुणा बदलेगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, 1 बटे 14 का 14 बटे 1, तो ये भाग बदला गुणा में और इसका व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 14 बटे 1, तो अब ये हो जाएगा 7 एकम 7 गुणा 14 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 गुणा 7 बटे 2, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 बटे 2 आंसर। अब इसको सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है।
तो सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर हल करते हैं। तो यहाँ पर -5/9 -3, तो यहाँ पे हर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक कर लेते हैं। तो -5/9, ये माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि अंश और हर में -1 का गुणा करें तो -1 और -3 और -1 +3, तो ये हो जाएगा हमारा -1/3। सीधे सीधे यदि हर में संख्या ऋणात्मक है तो अंश को धनात्मक है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं, गुणा 5/2। लासा आ जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त 9 और 3 का 9। 9 का भाग 9 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का -5 में गुणा करेंगे तो -5। अब यहाँ माइनस है, माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 3 का अंश में गुणा करें, 3 एकम 3, गुणा 5/2। -5 + 3, तो माइनस संख्या बड़ी लग रही है, तो 3 4 5, ये हो जाएगा -2/9 गुणा 5/2। माइनस चिन्ह एक बार है, उत्तर ऋणात्मक, अंश का अंश में गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 5/9 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा -5/9 आंसर। जैसे अगला सवाल है, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। मतलब पहले इन दोनों का योगफल निकालना है, फिर इन दोनों का अंतर निकालना है और आपस में गुणा करना है। तो -12/7 और 13/5 का योगफल, तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त 7 पन्ना 35 निकल आएगा, 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा, 5 का अंश में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, माइनस था माइनस लगाएंगे, अगला चिन्ह प्लस का प्लस लगाएंगे, 5 का भाग 35 में देंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार गया, 7 का गुणा 13 में कहें, 13 सत्ते 91। अब ये धनात्मक संख्या बड़ी, आंसर प्लस में आएगा, तो 60 30 90 91, तो हो जाएगा 31/35। -12/7 और 13/5 का अंतर निकालना है, अंतर यानी माइनस लगा दिया, लघुत्तम समापवर्त फिर 35 आएगा, 7 में 35 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का -12 में गुणा करेंगे तो -60, माइनस था माइनस लगाया, 5 सत्ते 35, 13 सत्ते 91। अब दोनों चिन्ह माइनस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का आंसर है क्योंकि माइनस के, तो -1 और 9 6 15, -151/35। फिर बोल रहा है योगफल में इसके अंतर से गुणा करना है। अब जो योगफल आया और जो अंतर आया, तो योगफल और अंतर का हमें गुणा करना है, तो जब गुणा करेंगे तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, तो 31 गुणे -151 जब गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 4681, और 35 से 35 गुणा करेंगे आएगा 1225, और माइनस चिन्ह एक बार तो माइनस का आंसर। अगला है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो इसका जो योगफल आएगा और गुणनफल आएगा, तो योगफल में गुणनफल का भाग करना है, तो 1/-2 और -3/7 का योगफल, तो यहाँ माइनस हर में अंश में ले जाएंगे, तो -1/2 प्लस -3/7। आप लोग जानते हैं कैसे पहुंच जाता, अंश और हर में -1 का गुणा कर दिया गया। अब यहाँ पर जो लासा है लघुत्तम समापवर्त वो निकाला है 7 दूनी 14, 2 में 2 का भाग 14 में 2 सत्ते 14, 7 हो जाएगा, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, माइनस चिन्ह माइनस लगा दिए, प्लस गुणा माइनस माइनस, 7 का भाग 14 में देंगे, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर -7 और -6,
तो हो जाएगा माइनस का 13/14। अब 1/-2 और -3/7 का गुणनफल तो हो जाएगा 1/-2 गुणा -3/7। तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 गुणा -3/-2 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस कितनी बार 2 बार है ना, तो प्लस हो जाएगा सम बार है, तो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3/14। फिर बोल रहा है कि योगफल हमारा कितना निकला था माइनस का 13/14। योगफल में गुणनफल हमारा 3/14, तो योगफल में गुणनफल से भाग का निशान लगा दिया, तो ये जाएगा -13/14, भाग को बदला गुणा में और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लिया, तो ये जाएगा 14/3। 14 से 14 कट जाएगा तो आ जाएगा -13/3 आंसर। अगला अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे शत अथवा अशत अंकित कीजिए। तो 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम a है, बिल्कुल सही है क्योंकि 1 का मान 0 के बराबर है। 1/a इसको पलटेंगे तो हो जाएगा a/1 यानी कि a, बस a हमारा हर शून्य नहीं होना चाहिए। फिर तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। फिर ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो गया, क्योंकि ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा धनात्मक परमेय संख्या ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य कथन। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, बिल्कुल किसी भी संख्या में 0 का भाग देना संभव नहीं, परिभाषित नहीं होता है, तो ये हमारा कथन कैसा है, सत्य कथन है। 0 को किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये भी हमारा कथन कैसा है, सत्य कथन है।